गुल प्लाज़ा में जो लोग शहीद हुए उनके बारे में ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और अल्लाह ताला से यही दुआ है और अपने शहर के लोगों से यही दरख्वास्त है कि हम सब ने मिल के, और हुकूमत आगे होगी ज़रूर उसमें, लेकिन शहर के हर फर्द की पार्टिसिपेशन की हमें ज़रूरत होगी अगर हमने शहर को ऐसी जो भी साने होते हैं, आफात होते हैं, उनसे महफूज रखना है। जैसे मैंने कहा, बहुत ही अफसोस की बात थी। हुकूमत सिंध ने कोशिश की है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका किसी न किसी तरीके से अजाला किया जाए। सबसे पहले तो हमने पहले दिन या दूसरे दिन ही ऐलान किया था कि जो लोग जहाँ बहक हुए हैं इस हादसे में, उनके लवाहिकीन के लिए, अगेन जान की कोई कीमत तो नहीं होती, लेकिन उनके लवाहिकीन के लिए हमने कहा कि 1-1 करोड़ रुपया दें, और वो सिलसिला शुरू हो गया है। और हमने खामोशी से, बग़ैर किसी मीडिया के सामने जाने के बग़ैर हमने, और कराची चैम्बर को उसके बारे में इल्म है, इसलिए कि कराची चैम्बर हमारे साथ इस पे काम कर रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जी जो तकरीबन 1200 या 1150-1200 के दरमियान वहाँ दुकानें हैं, कराची चैम्बर के साथ मिलके उन्होंने हमें एक कंप्लीट लिस्ट बना के दी, और उन सब दुकानदारों को जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, हुकूमत सिंध की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए गए, ताकि अगला 1 से 2 महीने जितना टाइम लगेगा इनको वापस कोशिश करके अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, वो अपने घर का खर्च चला सकें। उसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची चैम्बर का कि उन्होंने हमारी मदद की है आइडेंटिफाई करने में, और हम सारा ये काम चैम्बर के साथ मिलके थ्रू द चैम्बर कर रहे हैं। जिन दुकानदारों का माल इस आग में जल के राख हो गया, हमने अगेन कराची चैम्बर से कहा, और उन्होंने अपना, अभी मेरी ज़ुबैर मोतीवाला साहब से बात हो रही थी कि उन्होंने वो पहला राउंड कर लिया। अब उनके साथ बैठ के उसको असेस करेंगे कि क्या नुकसानात हुए हैं। और हमने कहा है हुकूमत सिंध की तरफ से, जैसे पहले, और इधर रेहान साहब ने उसका ज़िक्र किया था कि जब बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट में ऐसी आगे लगी थी, उस वक्त भी हुकूमत सिंध ने, और पहली बार तो असल में सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाक से 3 अरब रुपए दिए थे ताकि उन दुकानदारों का नुकसान पूरा किया जा सके। वो एक्सरसाइज हो रही है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में उसको हम, बल्कि उससे भी जल्दी कोशिश करेंगे, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाए और उनको उतने पैसे मुहैया किया जाए ताकि वो अपनी इन्वेंट्री दोबारा बना सके। उसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में लोग सामने आए, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कहा है कि मुतासरीन के लिए हम जगह देने के लिए तैयार हैं कि वो अपनी दुकानें उसमें खोलें। किसी ने कहा मैं 1 साल के लिए मुफ्त दुकानें देंगे, सिवाय वो जो मेंटेनेंस चार्जेस होती हैं बिल्डिंग की, वो उसके अलावा हम किराया नहीं लेंगे। हुकूमत ने भी काम लिया, और मैं खुशी की बात है कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं इतनी दुकानें जो कि इनको दी जा सकें, और वो भी काम अगले 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है, हमारे एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 2 महीने में इन सब को पैसे भी दें ताकि वो अपनी इन्वेंट्री कंप्लीट करें और दुकान की जगह भी दें।
ताकि जो 5 लाख रुपए हमने दिए हैं उसके बाद वो अपनी खुद कमाई करके और अपना रोज़गार हासिल करें। इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा ये 2 महीने का टारगेट है इन सब चीज़ों का। और आखिर में गुल प्लाजा जहाँ बनी हुई है उस जगह पे इधर बड़ी वो कॉन्स्पिरेसी थियरी शुरू हो गई थी कि जी यहाँ बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, इसलिए अगर किसी का ये ख्याल था, मुझे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, तो ये हुकूमत की तरफ से मैं इंश्योर कराता हूँ हमने फ़ैसला किया है और ये काबीना में फ़ैसला किया है कि हम इसी साइज़ की, यानी जितनी दुकानें इसमें मौजूद थी सिर्फ उतनी दुकानें, उसके अलावा 1 स्क्वायर इंच एक्स्ट्रा हम नहीं बनाएंगे रेंटल या सेल पर्पस के लिए। हाँ, कुछ इस बिल्डिंग में बेहतरी लाएंगे, कॉरिडोर्स को अगर चौड़ा करना है, एग्जिट्स को बेहतर करना है, अगर वहाँ और फैसिलिटीज़ जो किराए वगैरह पे ना दी जा सके या बेची ना जा सके वो करनी है, वो हम ज़रूर करेंगे। और उसका टारगेट हमने 2 साल रखा है कि हम 2 साल में इस जगह पे ये बिल्डिंग बना दें। तो अगेन जिनका नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे जो जानी नुकसान हुआ है, उसका तो कोई इजाला नहीं है, लेकिन हुकूमत की कोशिश यही है कि इस मुश्किल वक्त में उन सब मुतासरीन की मदद की जाए।